नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी में दो फाड़ की स्थिति बनी हुई है और पार्टी के हालात इस समय आगे कुआं पीछे खाई की तरह दिखाई दे रहे हैं और पार्टी अपने ही जाल में फंसती हुई भी नजर आ रही है। दरअसल राम मंदिर को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें सपा के 108 में से 14 विधायकों ने विधानसभा में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध किया। उसके अगले दिन सपा विधायक स्वामी ओमवेश वर्मा ने समर्थन में हाथ उठाए जाने की बात कही। अब यहीं से बीजेपी को नहले पे दहला मारने का मौका मिला। भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि राम विरोधी विधायकों के नाम सार्वजनिक किए जाएं, यानी राम पर सपा में दो फाड़ की स्थिति हो गई है। 14 ने प्रस्ताव का विरोध करके अपने विचार साफ कर दिए हैं। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी अब अपने ही जाल में उलझती हुई जा रही है। पिछले महीने पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने सभी विधायकों को अयोध्या ले जाकर रामलला के दर्शन कराने की मांग की थी। उनकी ये मांग स्पीकर सतीश महाना ने मान भी ली। फैसला हुआ, सभी विधायक अयोध्या सपत्नीक जाएंगे, यानी अपनी पत्नियों के साथ जाएंगे। इधर शिवपाल यादव कहते हैं हम बीजेपी वालों के साथ तो नहीं जाएंगे, हमारी व्यवस्था अलग होनी चाहिए। अब वहीं अगर पार्टी में ऐसी स्थिति आती है तो क्या अखिलेश यादव राम मंदिर जाएंगे या फिर विधायकों के खिलाफ जाएंगे? इससे पहले भी अखिलेश यादव राम मंदिर में पूरे परिवार के साथ जाने के लिए कह चुके हैं और अब फिर से राम मंदिर जाने का मुद्दा गरमा गया है। इसमें भी अखिलेश फंस गए हैं और उधर प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं विधायक, जो राम विरोधी उन्हें कहा जाने लगा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अखिलेश अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश करेंगे राम मंदिर ना जाकर, या फिर विधायकों के खिलाफ जाएंगे, जो 14 विधायक हैं जिन्होंने विरोध कर दिया है। देखने वाली बात होगी आने वाले समय पर। लेकिन मुलायम साहब से लेकर अब तक जो घटनाएं दर्ज हुई उनमें अखिलेश का प्राण प्रतिष्ठा में ना जाना भी शामिल है। इस बार विधायकों के साथ जाना ना जाना सपा के लिए उस चुनाव में आगे की राह तय करेगा और ये भी देखना होगा कि अखिलेश ना जाने या जाने से क्या संदेश देना चाहते हैं। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ रिएक्शंस हैं, जल्दी से वो आपको सुनवा देते हैं। कहा था और फिर कहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ और दर्शनार्थी बनकर के थोड़ा सा राइट करिए, जब भगवान प्रभु श्री राम जी का कॉल आएगा तब। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही बोल दिया था कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो राम मंदिर अयोध्या में दर्शन करने के लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दे तो बचे नहीं है, क्योंकि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है और 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में आई है, तब से इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है। आप देखिए, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे मजदूरों की समस्या हो, चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो, या फिर आप युवाओं को देख लीजिए या बेरोजगारी देख लीजिए, आप किसी भी एक पैरामीटर पर बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने कोई ठीक काम किया हो। पार्टी राम विरोधी पार्टी है, राम सेवकों की हत्या करने वाली पार्टी है और जिस समय राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने मंदिर के उद्घाटन समारोह में उनको बुलाया था, उन्होंने उसका तिरस्कार किया, अपमान किया। अब जब विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम सभी विधायकों को लेके जाएंगे, तो भी समाजवादी पार्टी ने जो है उसका विरोध किया, बोले हम नहीं जाएंगे। तो जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है और जनता ने इसलिए इनको किसी काम का नहीं रखा है। तो राम का विरोध करके 14 विधायकों ने ये बताने की कोशिश की कि वो नहीं इस मामले में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ है। हालांकि सपा इसको अलग तरीके से परिभाषित कर रही है। वहीं ये भी पूछा गया अखिलेश जी से, तो अखिलेश जी ने कहा कि जब उन्हें कॉल आएगा तब वो जाएंगे। खैर, मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं उनसे और अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विरोध हुआ है ये किस चीज़ का विरोध था। डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। तिवारी जी का स्वागत। आलोक कुमार त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी स्वागत करती हूँ। अजीत यादव जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अजीत जी आपका। अजीत जी, जो ये विरोध हुआ सदन में, सारे हाँ कह गए, 14 ना कह गए, तो अब अखिलेश जी किसके साथ है, 108 के साथ या 14 के साथ? सारे विधायकों के साथ। इसलिए बीजेपी जिस राम मंदिर, डबल आवाज आ रही है सर की, जरा चेक कीजिए प्लीज, डबल वॉइस आ रही है। हाँ जी सर कहिए। आप अब आ रही सही? हाँ कहिए। अखिलेश जी अपने सारे विधायकों के साथ हैं और सारे विधायक उनके साथ हैं। जो है वो जो ये लोग ढिढोरा पीट रहे हैं कि राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया है, एक तरफ कहते हैं कि मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, आपकी वॉइस डबल आ रही है हमारे पास, चेक करके फिर आती हूँ। शशिकांत जी
ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस मुद्दे के अलावा आपके पास कुछ नहीं बात करने के लिए, और सपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो धन्यवाद आपको क्यों दें। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्टिव दिया वो ये दिया है कि मैं वापस आ रही हूँ शशिकांत जी, आलोक त्रिपाठी जी के पास जाऊंगी, बाद में आपसे आकर जवाब लेती हूँ। जरा आप लोगों का कुछ टेक्निकल इशू है, आवाज़ नहीं पहुँच पा रही हम तक, मैं वापस आऊँगी। त्रिपाठी जी ज़रा रिप्लाई कीजिए, आपका वॉइस हम चेक कर लें, क्योंकि सवाल लेने जी त्रिपाठी जी, योर वॉइस इज़ गुड, आवाज़ आ रही है आपकी मुझे ये बताइए, ये जो मामला उठा है इससे क्या संदेश जाता है? अखिलेश जी 108 के साथ जा रहे हैं, 108 विधायकों के साथ जिन्होंने समर्थन कर दिया है, यानी वो राम मंदिर जा रहे हैं। राम मंदिर को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। सतीश महाना जी ये भी कहते हुए नजर आए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया तो सुप्रीम कोर्ट को ही धन्यवाद दे दीजिए, लेकिन 14 विधायक नहीं माने, उन्होंने विरोध कर दिया। इधर नहीं जाते हैं अगर, तो वो जिन लोगों ने इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध किया, जिन्हें राम विरोधी मान के प्रचार किया जा रहा है, या अखिलेश जी उनके साथ जा रहे हैं, कैसे आप इस मुद्दे को समझाएंगे? देखिए पारुल जी, मंदिर एक आस्था का केंद्र है और लोग अपने अपने समय पे जाते हैं, लेकिन चूंकि ये राजनीतिक दल के लोग हैं और राजनीति इसमें हावी हो गई है, तो कहीं ना कहीं हर आदमी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हो, वो इसमें नफा नुकसान भी देख रहा है कि अगर हमारे नेता दर्शन करने जाते हैं तो हमारा वोट बैंक ऐसा नहीं प्रभावित हो जाएगा या दूसरा समुदाय है वो नाराज हमसे खिसक जाएगा। तो ये इसको लेकर के है, और राजनीति के जो 2024 के चुनाव आ रहे हैं उसको देखते हुए सभी राजनीतिक दल इस चीज को लेकर बहुत ही संजीदा है। भाजपा ने ये एक अच्छा मौका देख करके समाजवादी पार्टी को फंसाने का काम किया। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें कि अगर आप जाते तो आप अपना जो वोट बैंक है आपका उसको देखेंगे, या नहीं जाते हैं तो एक ये मैसेज चला जाएगा कि आप राम विरोधी हैं। तो समाजवादी पार्टी के सामने ये स्थिति है, जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया या उनके अनुयायी के मुखिया पहले कहा जब भी वहां से मेरे पास बुलावा आएगा भगवत श्री राम का, या उसके बाद भी हम जो प्राण प्रतिष्ठा में हम नहीं गए हैं, उसके बाद हम परिवार के साथ दर्शन करने जाएंगे, तो बात नहीं खत्म होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि अब ये राजनीतिक मुद्दा होता जा रहा है, राजनीति इसमें हावी होती जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं सभी विधायकों को लेके जाऊंगा, कुछ विधायकों ने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे अलग लेके जाइए। तो ये सब एक आस्था है, जिसकी जहां जहां आस्था होगी वो वहां जाएगा। लेकिन राजनीति चूंकि इतनी हावी है राजनीतिक इसमें, और 2024 का चुनाव है, तो उस नाते समाजवादी पार्टी भी ये देखना चाहती है कि ऐसा ना हो कि इसका हमारे जो दूसरा पक्ष है, वोट बैंक है हमारा, उस पर कहीं निगेटिव मैसेज ना चला जाए। तो इस नाते समाजवादी पार्टी ये सब चीजें सोच रही है। वही भाजपा इसको एक मुद्दा बना करके इसको समाजवादी पार्टी को घेरना चाह रही है कि वो किसी ना किसी तरह से इस मुद्दे में फंस करके एक मैसेज चला जाए उनका। तो ये राजनीति हो रही है आस्था के साथ। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई खिलवाड़ करना चाहिए लोगों को। लेकिन आपको लगता है सपा की रणनीति उल्टी उनके ऊपर ही हावी हो रही है? क्योंकि जब त्रिपाठी जी जो एमएलए हैं, उन्होंने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी कि तमाम विधायकों को लेकर जाया जाए, और फिर जब स्वीकार कर लिया गया उस मांग को और विधायकों को ले जाने की बात हुई, तो शिवपाल जी कहते हैं कि नहीं, हम तो बीजेपी वालों के साथ नहीं जाएंगे। अगर आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो अभी जाकर आप एक संदेश दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि 20% वोटर आपकी मजबूरी है, इसलिए आप ये संदेश देना ही नहीं चाहते, आप जाना ही नहीं चाहते, प्राण प्रतिष्ठा में विरोध। और ये जो अखिलेश जी का ना जाना है, आपको लगता है इंडिया अलायंस के लिए भी परेशानी वाला काम करेगा? और यूपी में क्योंकि बड़ी पार्टी सपा है तो 80 सीटों पर फर्क पड़ने वाला है इस बात से। जी देखिए पारुल जी, अब जो गठबंधन की बात करें तो गठबंधन धीमे धीमे खत्म होता जा रहा है। जो जिस तरह से कल से स्थितियां बन रही है, रालोद को लेकर के भी खबरें आ रही हैं, तो इससे तो जो गठबंधन था वो गठबंधन तो हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अपना मूर्त रूप दे पा रहा है यूपी के अंदर। रही बात तो समाजवादी पार्टी को हमें 20% वाला वोट भी देखना है और 80% से भी वोट चाहिए, तो वो इस चीज को लेकर के है। समाजवादी पार्टी के नेता ये नहीं चाहते कि हम भाजपाइयों के या भाजपा के विधायकों या भाजपा के नेताओं के साथ वहां जाकर के एक मैसेज चला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर तो है ही है समाजवादी पार्टी के विधायकों में। तो अलग से दर्शन करने की बात कर रहे हैं, भाजपा के साथ भाजपा के विधायक भाजपा के नेताओं के साथ नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी
वोट बैंक को लेकर के बड़ा चिंतित है और वही भाजपा उनको बिल्कुल। किसी बहाने, चाहे दर्शन कराने के बहाने या दर्शन ना करने लेकिन के इस बीच जो दोफाड़ की स्थिति विधायकों में बन रही है, जिससे ये भी कहा जा रहा है कि ये इंटरनल स्ट्रैटेजी है सपा की कि आधे पक्ष में कर दो आधे खिलाफत में कर दो, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य भी समय समय पर एक्टिव होते रहते हैं। फिर बाद में यही त्रिपाठी जो सपा के विधायक है ये कहते हैं कि उनकी सुपुत्री जाके केदारनाथ में दर्शन करते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो हिंदुत्व का विरोध करते हुए नजर आते हैं। बहरहाल मैं सपा के पास जा रही हूँ। सर, सवाल मेरा सीधा है कि विरोध अखिलेश जी या फिर समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी किसके साथ जाना चाहते हैं? 108 के साथ जाना चाहते हैं, 14 के साथ जाना चाहते हैं? ये स्थिति स्पष्ट हो जाए, फिर आगे सवाल पूछूंगी मैं आपसे। परसेप्शन है जी। अखिलेश जी के विधायक सारे उनके साथ हैं और राम मंदिर बना है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है। बीजेपी कहती है कि नहीं, मैं अखिलेश जी के साथ विधायक कौन है ये नहीं पूछ रही हूँ, अखिलेश जी किन के साथ है ये पूछ रही हूँ। उनके साथ जो धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे, जो हाथ उठा रहे थे, या उनके साथ जो धन्यवाद प्रस्ताव के लिए हामी भर रहे थे? अखिलेश जी अपने सारे विधायकों के साथ हैं। अभी आपने उनको सुना, उन्होंने कहा कि ये आस्था, विश्वास और भावना का मामला है। देखिए, इस देश में कोई राम को मानता है, कोई शंकर को मानता है, कोई ब्रह्मा को मानता है, और इस देश में कापालिक संप्रदाय को मानने वाले भी लोग हैं, और कापालिक संप्रदाय की पूजा पद्धति अखिलेश जी अलग किसे होती मानते है। हैं प्रभु? अखिलेश जी जाने किसको मानते हैं, किस प्रभु को मानते हैं। हाँ। हम किस प्रभु को मानते हैं ये आप थोड़ी तय करेंगी। नहीं ये तो कोई विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष थोड़ी तय हमारे करेंगे यहाँ कि हम तो किस सर राम को अब तक मानेंगे। यही बताया है, कुछ सनातन लोग धर्म को एक मानने मिनट वाले मेरी आस्था बात तो किसी को सुनिए। गुरु जरूर मानते हैं, कुल गुरु को कुल अरे भगवान मेरी मानते बात हैं, तो सुन लेकिन लीजिए, आप भगवानों बातें के नहीं को होने कोई देंगे। नकारता नहीं है कि आप हनुमान जी को देखिए, 4 बातें गलत कहा, राम जी को आप कोई पूजे, तो ये तो नहीं कबीर होता के ना। राम को मानता है तो कोई अवतारी राम को मानता है, कोई निर्गुण राम मानता है, कोई सगुण राम मानता है। राम को मानने के भी तरीके अलग हिंदुत्व अलग को हैं। मानते रहीम हैं, के राम अलग हैं, सनातन को कबीर के मानते राम हैं। अलग है, रैदास के राम अलग हैं, सनातन सबके को राम मानते हैं, अलग- हिंदुत्व को मानते हैं नहीं मानते हैं? क्या? हिंदुत्व को, सनातन को मानते हैं नहीं मानते हैं? अरे इस देश में अंबेडकर ने जो है संविधान को दिया, और जिस संविधान पे देश चल रहा है उन्होंने मूर्ति पूजा उसके का बाद विरोध भी किया, आजादी है ना और आपकी। उसी संविधान को पूरा देश मानता है, और उसी संविधान को पूरा देश मानता है। जो संविधान कहेगा वो मानेंगे लोग। और ये भावना का विषय, आस्था का विषय, विश्वास वही मैं का कह विषय रही है। हूँ कि आजादी हमें हमारे भगवान को पूजने की है, तो वही तो पूछ रही हूँ मैं कि किसके हम साथ जा रहे हैं? उसको 108 के नहीं साथ जा रहे हैं जो मानते, नहीं मान मेरे रहे बुजुर्ग भैया कि हम नहीं देना मन चाहते का धन्यवाद फेर, किसी को। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। राम मंदिर जाएंगे अखिलेश जी नहीं जाएंगे ये बता दीजिए। चलिए, अखिलेश जी ने तो बोल दिया है कि हम हाँ। बीजेपी के साथ मंदिर में नहीं जाएंगे, राम का बुलावा आएगा तो हम ठीक। परिवार सहित जाएंगे, राम का दर्शन करेंगे। ये कब होगा? उन्होंने चुनाव तो के बाद? स्पष्ट कह दिया है। चुनाव अब के हम बाद आप अपने अपना पत्ता विधायकों खेल के देंगे? साथ जाएंगे, तैयारी के साथ जाएंगे, राम आप का अपना दर्शन पत्ता करेंगे। खेल लेंगे चुनाव के बाद जाके? जी, चुनाव से पहले नहीं जाएंगे, चुनाव के बाद जाएंगे? अब ये कैसे तय होगा कि राम का बुलावा कब आएगा? चुनाव अरे बाद तो आएगा, बुलावा आ चुनाव तो क्या, से ले तो पहले जा रहे हैं आएगा। सतीश महाना जी, उनसे बड़ा कौन है? अभी सारे विधायकों को लेकर जा रहे हैं वो। अब आपकी शर्तें कौन? नहीं साहब। राम से बड़े नहीं ना सतीश महाना, वो भी तो एक तो कौन सा इंसान है। बुलावा चाहिए? राम जी एक आपको पंथ कॉल पे करे, बैठे हेलो, हैं। कौन सा बुलावा चाहिए? राम जी आपको फोन करके पूछे चलना है कि नहीं चलना? हाँ, ये जब राम का बुलावा आएगा, जब उनकी ठीक भावना है। जुड़ेगी, जब उनकी इच्छा होगी तो जाएंगे। ठीक है, राम जी की इच्छा कैसे पता चलेगी? जरा ये भी थ्योरिकली बता दीजिए। अरे हम उसको कम से कम पता तो रामभद्राचार्य चले कि आप जाने के बताएंगे इच्छुक हैं ना। कि ऐसे नहीं। ऐसे गुरु हैं, राम भद्राचार्य हैं, बागेश्वर बाबा हैं, नौटंकी बाज, ये लोग बताएंगे। आज राम भद्राचार्य भर्ती हैं, विज्ञान को मानते हैं, जो अस्पताल में जाके भर्ती हो कर रहे थे कि राम के दर्शन करने से कोई बीमार नहीं होगा, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई बीमार नहीं होगा, और जाकर के विज्ञान की शरण में अस्पताल में भर्ती है, उनसे पूछिए जाके ना कि कैसे बुलावा आता है। ठीक नहीं, अखिलेश जी बोल रहे हैं, वो थोड़ी ना बोल रहे हैं कि अखिलेश जी को राम जी कैसे बुलावा देंगे। बाबा नहीं बोल रहे हैं, अखिलेश जी बोल रहे हैं कि मुझे कॉल आएगा। पहले बोलते थे कृष्ण जी सपने में आए, हमारी जीत हो रही है, अब बोल रहे हैं कॉल आएगा, हम राम जी के पास, राम जी खुद बुलाएंगे। नहीं, सपना खैर, लौट आपको रही नहीं ये आता ख्वाब है। बड़े आते हैं सपने उनको, में या आप कोई लोग बड़ा किसी को आ सकता है। ख्वाब से बहुत ज्यादा सपने अच्छा में- लेना देना है आपका कि सपना आ जाएगा तब चले जाएंगे, कॉल आ जाएगा, पता नहीं कैसा कॉल आएगा, भगवान जाने। खैर, लौट रही हूँ आपके पास। भगवान कहेंगे जानेंगे, इंसान जानेगा।
नहीं तो आप तो कॉल भगवान ही करेंगे ना। अभी देखो, अभी फिर आप पलट गए बात से। अभी आप ही ने तो कहा राम जी का कॉल आएगा, वो बुलाएंगे तब जाएंगे। तो भगवान ही जाने ना कि आपके पास कब कॉल आएगा। आप तो बताने से रहे। खैर लौट रही हूँ, ये बताइए, अगर आप में वाकई बताने की क्षमता है कि 108 के साथ जा रहे हैं अखिलेश जी, या उन 14 लोगों के साथ जा रहे हैं जिन्होंने विरोध कर दिया है राम मंदिर का लेकर प्रस्ताव, आप ही के विधायक आए, दो फाड़ हो गई आपके दल में कि आधे कह रहे हैं हम नहीं धन्यवाद देने वाले, आधे धन्यवाद देकर चले गए हैं। तो आपके नेताजी हैं किसके साथ, ये बताने की हिम्मत कीजिए ना। अरे बात सुनेंगी तब न बताएंगे। भाजपा अगर ये श्रेय लेना चाहती कि राम मंदिर उन्होंने बनवाया है, और जबकि भाजपा ये कहती है कि राम मंदिर जो है चंदे से बना हुआ है, तो अगर चंदे से बना हुआ तो अगर भाजपा धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी तो उसका सबका अपना अधिकार है, सबको अपना मानने का अधिकार है। सेवा तो विश्वास आधे का विधायक मामला आपके साथ नहीं है ना, आपके हिसाब से नहीं चल रहे ना, और आधे विधायक दूसरे हिसाब से चल रहे हैं। मतलब आधे कह रहे हैं हम अरे तो नहीं हर दे रहे विधायकों धन्यवाद। की अपनी भावना है, अपनी सोच है, अपनी व्यक्तिगत सोच है लोगों की, उसको कैसे कोई और यही परख सकता? व्यक्तिगत सोच ने चिट्ठी पहुंचा दी के लिए चलिए सारे विधायकों को अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए। और यही व्यक्तिगत सोच है स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो कभी रामचरितमानस को तो कभी भगवानों को लेकर अनशन बोलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस का विरोध नहीं करते हैं, उस लाइन का विरोध करते हैं। ठीक है, ढोल गवार शूद्र पसनारी ये सब ताड़न के अधिकारी उस लाइन का विरोध है, और राम भद्राचार्य भी लाइन का विरोध किया अभी है। आप उनको फेवर कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को फेवर कर रहे हैं आप। ठीक है जी ठीक है, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को डिफेंड कर रहे हैं आप, लेकिन अखिलेश जी बोल चुके हैं कि ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। खुद उनकी वाइफ डिंपल जी कह चुकी है कि ऐसी बातें स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं बोलनी चाहिए। आपको डिफेंड करना पड़ रहा है। लौट रही हूँ, शशिकांत तिवारी जी को इन कर रही हूँ। ठीक है, रुक जाइए, से लेकर के रुक जाइए। एक प्रार्थना पढ़ाया जाता था, उसमें एक लाइन थी कि जिस देश जात में जन्म लिया भगवान बलिदान उसी पर हो जावे। उसकी लाइन के लिए चैलेंज हुआ हाई कोर्ट में। प्रार्थना में ये भी बताइए ना कि इतना कष्ट क्यों हो रहा है राम मंदिर तक जाने में आपको, ये भी प्रार्थना में बताइए। ठीक है शशिकांत जी, लौट रही हूँ, आप रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए। शशिकांत जी, ये पूछा जा रहा है कि आपको थैंक यू क्यों दें। ये पूछा जा रहा है कि अगर वो कुछ विधायक उनकी स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत इच्छा है कि वो आपको धन्यवाद दें, बाकी 14 की व्यक्तिगत इच्छा अलग है, वो नहीं देना चाहते। इसको लेकर मुद्दा उठा, हालांकि 14 विधायकों को आपने राम विरोधी बता दिया, क्यों? बिल्कुल, देखिए आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है कि सरकार को धन्यवाद क्यों देना चाहिए। तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्टिव दिया कि रामलला की ये भूमि है और इस भूमि पे मंदिर बनना चाहिए, और उसने डायरेक्टिव ये दिया कि सरकार की जिम्मेदारी है कि ट्रस्ट बना करके और ट्रस्ट के जरिए राम मंदिर का सुगमता से सुचारू रूप से निर्माण कराया जाए। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्टिव दे दिया, सरकार ने, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने सुगमता पूर्वक ट्रस्ट बना करके और मंदिर बनवा करके प्राण प्रतिष्ठा करा दिया, इसलिए धन्यवाद मिलना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अभी ये साथी कह रहे थे, इनके नेता अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भगवान का काल आएगा तब जाएंगे, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। एक बात ये स्वयं कह रहे हैं कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, और दूसरी ये कह रहे हैं कि बाद 20% को साध लेंगे, उसके बाद जरूर आ जाएगा। जहाँ सुनिए, तो ये कह रहे हैं कि इंसान का काल आता है, भगवान का नहीं आता। सुन लीजिए, सुनिए जरा सा जवाब सुन लीजिए। तो इन्होंने कहा, सपा के साथी ने, कि इंसान का काल आता है, तो भाई दिया तो था, ट्रस्ट के लोगों ने निमंत्रण, आपको क्यों नहीं गए? हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो विधानसभा में कल हुआ है, समाजवादी पार्टी दो नाव दो दिशा में चल पड़ी है, दोनों पे पैर अखिलेश यादव जी रखे हुए हैं। दिखाई दे रहा है। एक में 14 विधायक बैठे हुए हैं, वो नाव दूसरी तरफ जा रही है, और एक नाव में 108 विधायक बैठे हुए हैं, वो नाव दूसरी तरफ जा रही है, और ये कह रहे हैं कि हमारे नेता दोनों नाव में है, दोनों पैर उनका दोनों नाव में है, मजबूरी भी तो ऐसी पैदा कर दी है ना सर। वो उनके इलाके में वोट % 80 वाला ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, मजबूरी में आपको थैंक यू बोलेंगे। ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो रणनीति हो सकती है सपा की। शशिकांत जी, इसमें परेशानी क्यों हो रही है आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं, जनता जवाब देगी। अब ये चुनाव में जाएंगे, इनके 14 को और जवाब देंगे। अभी तो उमेश जी विधायक हैं, उन्होंने कहा कि मैंने तो विरोध नहीं किया। हाँ बिल्कुल है, चुनाव को लेकर आप चल रहे हैं राम के नाम पर। बिल्कुल 19 में भी जनता ने
जनता ने निर्णय दिया। अरे ये उसके बाद 22 में भी निर्णय दिया और आने वाले 24 में आपका जवाब देगी तो हर जनता। चुनाव जीत लेंगे। ये देखिए, भ्रम न पालिए। राम विरोधियों को लोकतंत्र में जनता जवाब देगी अच्छे और अच्छे का ठीक से हम देगी। 40 साल का की है, सत्ता गई राम है, विरोधियों 20 का साल नहीं की है। सत्ता गई है। ये ये देश हम राम का घमंड है, न पालिए। राम विरोधियों का नहीं है। राम ठीक है, भक्तों पर गोली अब चलवानों का, त्रिपाठी जी के पास जा चलवाने रहे वालों का देश हैं। नहीं तिवारी है जी ये। एक सेकंड, राम अब एक से छोटे बैर छोटे रखने रिएक्शन। वालों का त्रिपाठी देश अरे जी नहीं है। राम के नाम पर आप लोग जो है लूट मचाए हैं उसका नहीं कहेंगे, चंदा खा जा रहे नहीं, हैं। वहाँ पर लूट किसानों तो की ये जमीन हड़प लिए, व्यापारियों का मकान गिरा दिए, उनको मुआवजा नहीं दे रहे हैं आप। इसका जवाब सुनिए। लूट वहाँ लूट किसानों का की धंधा। जमीन आपने हड़प लिया, व्यापारियों के अरे दुकान भाई, गिरा दिया, गरीबों का मकान गिरा दिया, उनका मुआवजा नहीं दे रहे हैं चलिए आप। लौटूंगी अब आपके आप पास, जवाब रुक जाइए सुनेंगे? अब दोनों। त्रिपाठी जी, राम ये के नाम अपने पर जो है ही लूट बुने रहे हैं, हुए चंदा जाल खा रहे हैं, में उसका सपा जवाब फंसती नहीं हुई, देंगे। रुक जाइए अजय यहाँ जी, थोड़ी रुकिए। लगा रहे हैं, संत अरे महात्मा यादव जी, आरोप सब्र लगाए सब्र इसको। प्रभु सब्र, अजीत जी रुक जाए। त्रिपाठी जी, ये जो जाल अपना बिछाया था सपा ने, या जिस चाल के साथ, शतरंज की चालों के साथ आगे बढ़ रही थी सपा, ये उसमें फंसती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है पहले प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, फिर उसके बाद अब उन्हीं के जो विधायक हैं वो लेकर आ गए लेटर कि साहब सबको घुमा लाइए, अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करा लाइए। फिर जब धन्यवाद प्रस्ताव आता है तो पार्टी में दो फाड़ हो जाती है। पहले दल मिल नहीं रहे, अब अंदर दल के जो बैठे हुए हैं वो भी अलग अलग जा रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव में बड़ी टिपिकल परेशानी सपा के सामने, अखिलेश जी के सामने खड़ी हो गई है। अब वो जाए किस तरफ, उन्हें तो ये भी नहीं समझ में आ रहा, आगे कुआ पीछे खाई। बिल्कुल, देखिए पारुल जी, समाजवादी पार्टी तो जिस तरह फंसी है, लेकिन सबसे ज्यादा तो इसमें भाजपा ने उसको फंसाया है। अगर हम पीछे थोड़ा सा पिछले कुछ उसमें चले जाएं तो जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार की थी, तो उद्धव अपनी पूरी शिवसेना के मंत्री विधायकों को लेकर के पूरी ट्रेन बुक करा करके अयोध्या दर्शन करने आए थे जब कोई नहीं आया था। लेकिन तब भाजपा के लोगों ने उनको कहा था ये नकली हिंदुत्ववादी नेता है। तो आज ये हम आस्था का विषय है। देखिए, अयोध्या दर्शन को राजनीति से लोग जोड़ रहे हैं और ये राजनीति में भाजपा और सपा को फंसाने में लगी हुई है और समाजवादी पार्टी फंस गई है कि अब वो दर्शन, कहते हैं ना कि गुड़ बड़ा हंसिया, कि अगर निकले तो फंसे दिक्कत है और नहीं निकलते हैं तो लेकिन ये जो दिक्कत है। एक एक करके साफ होते जा रहे हैं, उसके लिए शिवपाल जी के लिए रास्ता बड़ा क्लीन होता जा रहा है, ये लग रहा है आपको? जयंत भी जा रहे हैं। जी क्या कहा? जयंत भी जा रहे हैं, पुराने भी जो घटक दल थे वो भी चले गए। शिवपाल जी के लिए क्लीन होती हुई चली जा रही है वे। इंडिया गठबंधन जो शुरुआत में जो स्थिति थी आज वो एकदम छिन्न भिन्न हो चुकी है और धीमे धीमे मुझे लगता है 2024 के चुनाव की तैयारी जो नजदीक होती जाएगी, यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुत अगर कुछ गुंजाइश बनती है। अजीत जी, त्रिपाठी जी की जवाब, बात पर जवाब 30 सेकंड में। अजीत जी, देखिए, पीडीए हमारा जो है भगवान है और पीडीए के ही सवाल पर हम लड़ेंगे, सामाजिक न्याय के तो सवाल पीडीए को पर टिकट मैदान इन में 16 जाएंगे। सीटों में क्यों नहीं दिए प्रभु? इन 16 में से एक तो पीडीए का कर देते। आपने तो सारे अपने घर के लोग उतार दिए 3 टिकटों पे। तो आप तो जो है भावनाओं पे जो है चली जाती हैं एकदम से। अरे इसमें भावना का, परिवार जुड़ गया, परिवार जुड़ गया, भावना में जुड़ी। मत जाइए आप। हाँ। हम चुनाव में तो पीडीए है तो पीडीए थोड़ा 16 सीटों में भी तो दिखाते हैं आप, वो ना दिखा पाए। के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर और बीजेपी आईटी सेल के जो लोग पीडीए किसने बोला? आपने बोला ना पीडीए हमारा भगवान। तो मैंने कहा भगवान को जगह क्यों नहीं दी 16 सीटों में? ठीक है तिवारी जी, ये मुद्दा राम के साथ ही 2024 में अब आप जा रहे हैं, ये तो तय मानिए, और इसके अलावा कोई मुद्दा गूंजेगा नहीं लोकसभा चुनाव में? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से स्टैंड रहा है कि देश में, हमारे देश में 370, राम मंदिर और समान नागरिक संहिता, ये सब भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती रही है और देश के लोगों के जनमत से, समर्थन से आज 370 और राम मंदिर जनमत में से जन के मुद्दे भी है ना सर, जिसको विपक्ष बार बार हाईलाइट करता है। ये जन के मुद्दे हैं। जनता चाहती है, भारतीय जनता चाहती है कि राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। ये लोग बड़े ही अच्छे से आपने जिस पिच को सजाया उस पिच पर लाकर विपक्ष को खड़ा किया। अब उलझ गई है सपा, ये तो सत्य है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। सदन में पूछा गया राम मंदिर को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर कौन कौन हाथ उठाना चाहता है। 108 विधायक सपा के शामिल हुए धन्यवाद देने के लिए, लेकिन 14 विधायक ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम क्यों दे धन्यवाद।
सतीश महाना जी विधानसभा स्पीकर, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को अगर आपको लगता है कि उन्होंने बनाया तो भी धन्यवाद दे दीजिए। वो 14 हाथ नहीं उठे। लेकिन अब ये पूछा जा रहा है कि अखिलेश जी 108 के साथ जिन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव के साथ में हाथ उठाया, या फिर उनके साथ जिन्होंने कहा कि क्यों हम धन्यवाद दें। उन्हें राम विरोधी भी माना जा रहा है कि धन्यवाद किसे भी नहीं देना उनको, तो वो कह रहे हैं हम क्यों दें, किसने बनाया हो किसने नहीं बनाया, इस तरह की टिप्पणियां भी निकलकर सामने आई। दूसरा, ये कहा गया कि जितने भी विधायक हैं उनको लेकर जाएं स्पीकर साहब राम मंदिर दर्शन कराने। तो फिर वहां से टिप्पणी निकल कर शिवपाल जी कहते हैं हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अखिलेश जी कहते हैं कि हमें कॉल आएगा तब जाएंगे। अब कौन प्रभु श्री राम कॉल करें उनको फोन पर, ट्रिंग ट्रिंग, तब वो जाएंगे। खैर, समझ से परे है, लेकिन राजनीतिक पिच पर यह मुद्दा बड़ा ही उठ रहा है और इस पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने सपा को। और रणनीतिक चूक भी इसे सपा की कही जाएगी, क्योंकि पहले प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए और अब भी नहीं जा पा रहे। फंस गई है सपा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।